शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इन 6 मंत्रों के अंत में सबका अंतिम चरण तन्मे मनः शिव संकल्प है। इसका ऋषि शिव संकल्प और इसका देवता मन है। हमने गत चर्चा में ये देखा कि वो मन जो है यद जाग्रतः दूरमुदयति तदु सुप्तस्य तथैवैति, उसके साथ एक विशेषण पर विचार किया था, दूरंगमम। वो दूर जाने वाला है, दूर से चीज़ को पाने वाला है। यह एक रोचक चीज़ है। वो क्या है कि वो दूर से कैसे पाता है, वो दूर से कैसे जानता है। ये समस्या का समाधान एक बहुत अच्छे रूप में यूँ होता है कि आजकल के लोग एक सवाल पूछा करते हैं, अजी पुराने समय में तो प्रयोगशाला नहीं होती थी, तो वो प्रत्यक्ष कैसे करते होंगे। आजकल किसी चीज़ के बारे में हमें जानना होता है तो हम उस चीज़ को तोड़ कर देख लेते हैं, उसको गला कर देख लेते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें डालकर उसको फाड़ कर देख लेते हैं, इसमें कितने तत्व हैं, कौन कौन से पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में हैं, और हमको पता लगता है। चाहे हम पानी का खंडन कर दें, चाहे मिट्टी का कर दें, चाहे धातु का कर दें, चाहे किसी खाने की चीज़ का कर दें, हम एक एक चीज़ को अलग अलग करके बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये प्रयोगशाला से होता है, ये बाहर की प्रयोगशाला नहीं होगी तो शायद ये नहीं होगा। किंतु एक इसमें विचारणीय प्रश्न है, हो जरूर बाहर की प्रयोगशाला में रहा है, लेकिन जान कौन रहा है। जो जानने वाला है वो बाहर नहीं है। आपने चीज़ को तोड़ा, तोड़ने पर पता लगा अरे ये अंदर से सफ़ेद है, ये ऊपर से काली है। तो टूटने से कालापन और सफ़ेदपन हमारे सामने तो आया, लेकिन जाना किसने। जानने वाला तो मन है, वो तो अंदर है। तो आप कहते हैं कि प्रयोग से जाना गया। अच्छा, यदि आप कल्पना करके देखें, एक बार आपने देख लिया और देखने के बाद आपको लगा कि ये काला है और सफ़ेद है, वो वस्तु आपके सामने से चली गई। अब उसे दोबारा मन से देखिए, तो क्या आप देखेंगे कि वैसा ही आपको काला दिखाई देगा और वैसा ही सफ़ेद दिखाई देगा। अब कैसे दिखाई दिया, अब किसने तोड़ा, अब वो दो रूप में कैसे सामने आया। और यदि आप मन में ये सोचें कि इसको यदि और कुछ कर लिया जाए तो कैसा लगेगा। आपने एक साबुत चीज़ को पीस करके देखा, कैसा लगेगा। आपने एक साबुत चीज़ को पानी में डाल करके गला करके देखा, कैसा लगेगा। आपने किसी चीज़ को अग्नि में डाल करके जला करके देखा, कैसा लगेगा। तो एक क्रिया तो ये थी कि हमने चीज़ को बाहर डाला, अग्नि में जलता हुआ देखा। लेकिन हम इसको अंदर देखते हैं, क्योंकि देखना आँख में नहीं है। क्योंकि देखना आँख में होता तो मुर्दे की आँख देखती। आँख तो ठीक ठाक है, आप उसे दूसरे के शरीर में लगा देते हैं तो देखती भी है। तो देखना वास्तव में आँख में नहीं है, सुनना कान में नहीं है, तो किस में है, मन में है। तो यदि हम मन से ही देखने का यत्न करें तो दिखाई देगा कि नहीं देगा। यदि उसको विश्लेषण करें, उसको तोड़ें, उसका विवेचन करें तो होगा कि नहीं होगा। हमें लगता है कि कैसे होगा, बिना प्रयोगशाला के कैसे होगा, लेकिन शास्त्र कहता है होगा, ये होगा। कैसे होगा, तो इसके लिए योग दर्शनकार एक चीज़ कहता है, वो कहलाता है मानस प्रत्यक्ष। अर्थात
आदमी समाधि में बैठ करके, एकाग्रता में बैठ करके, कल्पना में बैठ करके जब किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करके देखता है, एक एक कण को अलग अलग करके देखता है, तब भी उसे ज्ञान होता है। इसलिए हमारे ऋषियों के जो ज्ञान की विशेषता है, जब हमें लगता है कि इनके पास साधन नहीं है, इन्होंने कैसे देखा होगा, तो शास्त्र कहते हैं इन्होंने अपने मन के अंदर उस प्रक्रिया को करके देखा। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है कि एक आदमी सामने से जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरा आदमी आता है, कहता है अरे दुर्घटना हो सकती है। उसे कैसे पता लगा दुर्घटना हो सकती है? उससे लगा अरे ये चीज़ टूटी हुई है। ये बिल्कुल उसी तरह से है। हमारे एक बहुत बड़े इंजीनियर जिनको हम मानते हैं, विश्वेश्वरैया, वो गाड़ी में जा रहे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं, और एकदम वो जंजीर खींच देते हैं। कहते हैं जी क्यों आपने जंजीर खींची, गाड़ी क्यों रोकी? उन्होंने कहा इसलिए रोकी कि आगे दुर्घटना होने वाली है। वो बोले आपको कैसे पता दुर्घटना होने वाली है? बोले तुम चल कर देख लो, होने वाली है। क्यों होने वाली है? कि आगे रेल की पटरी टूटी हुई है। तो जाकर देखा, हाँ सचमुच में टूटी हुई है। उनसे पूछा आपको कैसे पता लगा? बोले गाड़ी की आवाज़ बदल गई, चलती हुई गाड़ी की आवाज़ बदल गई, और आवाज़ के बदलने से पता लगता है कि कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो ये जो अनुभव है, ये प्रत्यक्ष है, ये मानस प्रत्यक्ष है। तो ये मानस प्रत्यक्ष जब कोई करता है या कर सकता है, तो वो उस चीज़ को जानता है, जान सकता है। और ये कब होता है? इसके लिए चरक की एक बड़ी सुंदर पंक्ति, वो कहता है ये आप्तोपदेश जो है किनका होता है? ये आप्तोपदेश उनका होता है जिनके मानस चक्षु प्रत्यक्ष देखते हैं, जो अपनी मन की आँखों से चीज़ों को देख सकते हैं। और मन की आँखों से जब चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ की, वस्तु की असलियत दिखाई देती है। इसलिए कोई भी अच्छा सा साधक जब किसी को कहता है कि अरे तुम ये गलत कर रहे हो, तो दूसरा सोचता है इसे पता कैसे लगा, इसे मालूम कैसे हुआ कि ये बात ऐसी है। वो मानस प्रत्यक्ष से होता है। वो मानस प्रत्यक्ष से कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए आचार्य चरक ने एक बड़ी सुंदर चर्चा की है। वो कहते हैं कि हमें क्यों नहीं होता और उन्हें क्यों होता है? बोले ये मानसिक धरातल की योग्यता की बात है। वो उसमें क्या बात है, ये बात मैंने आपसे पहले निवेदन किया है कि कोई चीज़ वही है जो पहले थी। कैसे पता लगता है? देख लो उसके बीज में क्या है और उसके फल में क्या है। यदि फल और बीज समान हैं तो एक चीज़ है। हमने गेहूं बोया, जब बोया था तब गेहूं था, लेकिन उगा तब गेहूं तो नहीं था, तब तो कुछ हरा हरा था। वो और बढ़ता गया तो उसमें जो दाने आए तो लगने लगा गेहूं जैसा है, लेकिन वो सूख गया तो भी गेहूं ही हुआ। तो जो चीज़ मूल में है वही फल में होगी। तो मूल का फल तक जो पहुंचना है क्या बताता है? ये एक है। तो वैसे ही ये मन, ये संसार की वस्तुएं एक हैं। कैसे पता लगा? जो संसार का मूल है वो इनके फल में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? उसका एक उदाहरण, वो ऐसे दिखाई देता है कि मूल जो प्रकृति है उसकी विशेषता है सत्वरज तम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो साम्यावस्था है वो प्रकृति है। उसका जो विषम रूप है, उसका जो मिश्रण है या उसमें जो क्रिया है, उसका परिणाम ये संसार है। तो इसमें वो बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसमें वो बात यहाँ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, बना लीजिए, लेकिन क्या मिट्टी को समाप्त कर सकते हैं? आप सोने से कुंडल बना लेते हैं, क्या उसमें से सोने को मिटा सकते हैं? आप रुई से कपड़ा बना लेते हैं, लंबी यात्रा कर लेते हैं, लेकिन क्या उसको रुई से अलग कर सकते हैं? तो वैसे ही प्रकृति से जो बनी हुई वस्तुएं हैं
उन्हें आप किसी भी परिस्थिति में प्रकृति के गुणों से अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमारे मन में प्रकृति के तीनों गुण विद्यमान हैं, क्योंकि प्रकृति की बनी हुई हर वस्तु में तीनों गुण विद्यमान है। इसलिए हमारे अंदर भी तीनों गुण विद्यमान हैं, हमारे बाहर भी तीनों गुण विद्यमान हैं। तो हमारा जो मन है वो भी क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है, हमारी बुद्धि भी प्रकृति से बनी हुई है, हमारा शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, तो इसमें भी वो तीनों गुण हैं और उनका पता चलता है। इसलिए शास्त्र ने एक बात कही कि मन उस चीज़ को कैसे पकड़ पाता है, हमारे मन में और दूसरे के मन में क्या अंतर होता है, दूसरे के मन में वो बात क्यों समझ में आती है, हमारी समझ में वो क्यों नहीं आती है। वो कहते हैं कि बुद्धि में जितनी सात्विकता होगी, जितना सतोगुण होगा, उतनी ही उसकी पकड़ अच्छी होगी, सही होगी और दूर तक होगी। तो इसलिए जब मनुष्य का मन सतोगुणी होता है तो उसका जो प्रकाश है वो चीज़ों को वास्तविक अर्थों में देख लेता है। जब हम रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं तब उस पर आवरण होता है, ढक्कन होता है, तब वो अपने प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर पाता। अपने प्रकाश को क्या, आत्मा के प्रकाश को, अर्थात मन के पास जो प्रकाश है वो किसका है। उपनिषदकार ने एक जगह लिखा है कि मन स्वप्न कैसे देखता है, मन को दिखाई कैसे देता है। दिखाई इसलिए देता है, आँख तो उसके पास है, हम समझते हैं आँख बाहर है, असल में बाहर तो खाली चश्मा है। एक चश्मा भगवान ने बनाया, एक हमने बनाया। जैसे हमारे बनाए हुए चश्मे से हम तभी देख सकते हैं जब वो आँख के ऊपर लगा हो, वैसे ही भगवान का बनाया हुआ जो चश्मा आँख है वो तब ही देख सकती है जब वो आत्मा के ऊपर लगा हुआ हो, मन के ऊपर लगा हुआ हो। तो इसलिए वास्तव में आँख मन के पास है। तो ये आँख जब मन के पास है तो देखने का सामर्थ्य उसका अंदर है, वो देख सकता है। तो ये जो सामर्थ्य हमारे अंदर है देखने का, इस देखने के सामर्थ्य से हम इस बात को प्रत्यक्ष करते हैं जो बात हम बाहर प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, दूसरे के साथ प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसलिए हमारा मन जब सतोगुण से भरा हुआ होता है या रजोगुण तमोगुण से हटा हुआ होता है, तब आत्मा का जो प्रकाश है वो मन को सहज रूप से प्राप्त होता है और मन के प्रकाश के युक्त होने से वो वस्तुओं को देखता है। उपनिषदकार ने ये लिखा है कि ये मन जो है ना, आत्म ज्योति है, ये आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसलिए जो स्वप्न देखता है ना, वो आत्मा के प्रकाश के कारण देखता है, वो आत्मा के प्रकाश में अपने को सब कुछ करता हुआ पाता है। तो ये आत्म ज्योति है, प्रकाश आत्मा का होता है। तो उस प्रकाश में मन जब किसी चीज़ को प्रत्यक्ष करता है तब वो प्रकाश उसे मिलता कब है, ये प्रकाश उसे तब मिलता है जब प्रकाश में मिलने वाली जो बाधा है वो दूर हो जाए। वो बाधा क्या है, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण की बाधा हमारे मन से जितनी हट जाएगी तो हमारा मन आत्मा के प्रकाश से उतना ही अधिक प्रकाशित होगा, और मन जितना प्रकाशित होगा वस्तुओं का साक्षात्कार भी उतना ही अच्छा कर सकता है। इसलिए मानस प्रत्यक्ष में वस्तु के न होने पर भी, आँखों के द्वारा न देखा जाने पर भी हम उचित और ठीक निर्णय तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए चरक ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, रजस्तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बलेन। ये कहता है जिन लोगों ने तपस्या से और ज्ञान से, तपस्या और ज्ञान से अपने अंदर के रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दिया है, उनका जो ज्ञान है वो कैसा होता है, त्रैकालम अमलम, तीनों कालों में कभी उसमें मलिनता नहीं आती, उसमें झूठापन नहीं आता, उसमें संशय नहीं आता, उसमें अज्ञान नहीं आता। तो त्रैकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, उनका ज्ञान कभी भी रुकावट वाला नहीं होता, बाधा वाला नहीं होता, खंडित नहीं होता, क्योंकि उनके पास सतोगुण की प्रबलता होती है। रजस्तमोभ्याम निवृत्ता, रजगुण तमोगुण से हटे हुए,
तपो ज्ञान बलिने, मतलब उनको हटाया कैसे जा सकता है, उसका उपाय है तप से और ज्ञान से। तो उससे परिणाम जो आता है अमलम ज्ञानम, निर्मल ज्ञान आता है जो अव्याहत गति वाला होता है, खंडित नहीं होता है। सत्यम वक्षन्ति ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, कहता है उनके पास झूठ बोलने के लिए होता ही नहीं तो वो बोलेंगे कैसे। झूठ बोलने के लिए तो झूठ की सामग्री चाहिए, झूठ बोलने का कुछ आधार चाहिए, वो रजोगुण के रूप में और तमोगुण के रूप में होता है। यदि वो हमारे पास नहीं है तो ऐसा व्यक्ति त्रिकाल में भी झूठ बोल नहीं सकता, चाह कर भी चाह नहीं सकता, क्योंकि योग्यता नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को चरक कहता है आप्ता शिष्टा विबुद्धा, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ शास्त्रों में आप्त कहा गया है। ऐसे लोगों की बात को शब्द प्रमाण कहा गया है, उनकी बात कभी झूठी नहीं होती ऐसा माना गया है। तो इसके द्वारा हमारे यहाँ वस्तुओं का ऋषि लोग मानस प्रत्यक्ष करते थे। तो इस मानस प्रत्यक्ष के लिए जो वेद में शब्द आया है वो दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। इसमें एक रोचक तथ्य और है, एकम, वो मन जो है ना हमारे पास बहुत नहीं होते। हालांकि जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो योग दर्शन के चौथे पाद में मन पर चित्त पर ही चर्चा है, और उस चर्चा का प्रारंभ जब किया गया है तो वहाँ निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात, वहाँ ऐसा लगता है कि योगी जो है बहुत सारे अपने चित्त या मन को बना सकता है, वो उसका विकास कर सकता है, उसको अनेक तरहों से काम में ला सकता है। लेकिन वेद तो कहता है एकम, एक ही है। और वहाँ उसका उपाय क्या किया, समाधान क्या किया। ठीक उसका अगला सूत्र जब वो लिखता है तो कहता है प्रवृत्ति भेदे एकम चित्तम अनेकेशा, कहता है कि काम करने के लिए तो एक ही काम आएगा, चाहे उसके पास कितने भी क्यों न हो। तो काम जब एक ही आएगा तो बाकी का रखकर करेगा क्या, उनकी आवश्यकता क्या है। तो इस दृष्टि से मन जो है वो एक है, और मन के अंदर जो इच्छाएं हैं ये अनादि काल से चल रही हैं और अनंत काल तक चलेंगी। जब तक मन होगा, मन का संबंध आत्मा से होगा, तब तक वो इन इच्छाओं से जुड़ा रहेगा। और ये जो संसर्ग है आत्मा और मन का, ये बंधा रहेगा। तो इस बंधन की विशेषता क्या है कि जो मन मेरा है वह जन्म जन्मांतर तक मेरा ही रहेगा। यदि वो मेरा नहीं रहे तो क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि सामान तो मैंने इकट्ठा किया हुआ और बोरी कोई दूसरा उठा ले जाए। इस चित्त में जो संग्रह है वो मेरा है, अच्छा है तो भी मेरा है और बुरा है तो भी मेरा है। इसलिए शास्त्र, इसलिए वेद कहता है कि वह मन एक है और मेरा है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।